हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे यार। और सबकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आज मंडे है, बट मंडे को हम सिर्फ मंडे की बात नहीं करते, सैटरडे संडे की बात भी करते हैं। एंजॉय हो गया अब। अगर सैटरडे संडे वीकेंड जो है अच्छे से मना लिया हो तो पढ़ाई पे आ जाओ वापस, है ना। और देखो 25 तारीख को सैटरडे था, हाँ। तो 25 को हम अफ्रीकन इंडिपेंडेंस डे आप कह सकते हो, या अफ्रीकन लिबरेशन डे हम मनाते हैं, अफ्रीका डे मनाते हैं, राइट। 1958 में एक्रा घाना कैपिटल, घाना की जो कैपिटल है, वहाँ पे पहला जो अफ्रीकन लिबरेशन डे है वो मनाया गया था। एंड ये डे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो मई 1963 में फाउंड हुई थी, उस दिन को याद करते हुए भी मनाया जाता है। वर्ल्ड फुटबॉल डे हमने अभी ये थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था कि अब 25 तारीख से जो है, ये वाला जो 25 मई को है, वो 100वीं एनिवर्सरी होगी पहले इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जो हिस्ट्री में हुआ था। दैट इज ऑन 25 मई 1924 में, राइट, समर ओलंपिक पेरिस में। तो वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई। इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडरी विद पीपल्स एंड ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। ये पूरा वीक हम अभी 25 से 31 तक ऑब्जर्व करेंगे। देन टुडेज डे, दैट इज नेशनल मेमोरियल डे के तौर पे हम मनाते हैं। ये 27 को नहीं मनाया जाता, ये लास्ट जो मंडे होता है ना, अभी मई के महीने का लास्ट मंडे 27 तारीख की है, तो अब मना रहे हैं, ठीक है। पिछली बार शायद 29 या कब था। तो इन शॉर्ट, मई के महीने का जो लास्ट मंडे है, उस दिन इंटरनेशनल मेमोरियल डे मनाया जाता है टू ऑनर अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल। आगे चलते हैं। आरबीआई ने अप्रूव किया है कितने रुपए का डिविडेंड पे आउट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। तो ये 2.11 ट्रिलियन रुपीस का जो बेसिकली अप्रूवल हुआ है, पे आउट डिविडेंड जो है, वो अप्रूव किया है आरबीआई ने टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड आरबीआई बोर्ड हैज ऑल्सो decided to increase the contingent risk buffer to 6.5%, और जो अमाउंट है, it is more durable. uh, the center's budget figure, that is dividends from the central bank and other public sector bank. जो आरबीआई है, it has transferred a surplus of 87,000 crores in the financial year 23। एंड 2019 के बाद जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, न्यू इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, वो अडॉप्ट किया गया था बाय विमल जलान कमिटी सजेशन। जो विमल जलान कमिटी ने सजेस्ट किया था, उसके सजेशंस के आधार पर न्यू इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है वो अडॉप्ट किया गया था। एंड आरबीआई ने जो सरप्लस है 1.76 ट्रिलियन का, वो ट्रांसफर किया था। आरबीआई आरबीआई इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, कौन है इनके गवर्नर? शक्तिकांत दास। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में जो है आरबीआई का हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज इंट्रोड्यूस द इंडियाज फर्स्ट सोनिक आइडेंटिटी, द साउंड ऑफ फ्रीडम? द साउंड ऑफ फ्रीडम निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है पहला सोनिक आइडेंटिटी, द साउंड ऑफ फ्रीडम। ये एक आप कह सकते हैं साउंडस्केप सिंबलाइजिंग फाइन soundscape hai that symbolizes financial freedom. And this has become the first asset management company in India to launch its own brand sound। and mogoscape जो होगा वो इसका लोगो होगा। and it will encapsulate core value, emotions and the persona of the organization। अब जो है नाम इंडिया, क्या है ये? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज निपन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, इंडिया। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है, जहाँ पे काफ़ी बैंक्स के हेडक्वार्टर हैं। मुंबई, महाराष्ट्र। सीईओ कौन है? सुनदीप, संदीप नहीं है इनका नाम, सुनदीप सिक्का, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। Who among the following will chair the 21st member expert committee set up by International Financial Service Center Authority to position GIFT City as the global trading hub?
देखो 21 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी जो कि IFSCA के द्वारा गिफ्ट सिटी में लाइक कमेटी बैठी गई एज द ग्लोबल ट्रेडिंग हब, वो किसने चेयर करी? तो ये कमेटी चेयर करी राजीव खेर जी ने। एंड द कमेटी विल बेसिकली प्रपोज स्टेप्स टू promote gift FSC as a global commodity training hub by studying how key global commodity training center operate and how specifically and they will specifically identify the areas with strong synergies for the gift FSC financial service industry, and it will also identify the key groups of commodities such as metal, energy, hydrocarbon, agriculture commodities and so on, right? जो committee है, it will represent from ONGC, IOCL, NMD, NMDC, IIBX, Tata Steel, Reliance Industries, ICICI Bank, StoneX and Arvind Limited among the other. अगर हम IFSCA की बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की बात करें, तो हेडक्वार्टर तो इनका गुजरात गिफ्ट सिटी में ही है। ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात में ही हेडक्वार्टर है। और के राजा रमन जो है इसके चेयरमैन है। कौन है? चेयरमैन है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखें। देखो हमें कुछ सिचुएशंस स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, वो कंसिडर करनी है। और ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जो RBI के द्वारा पब्लिश की जाती है उसके रिगार्डिंग हम बताना है कौन सी करेक्ट है। पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा करेक्ट है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रजिस्ट्रेशन बाय इंडियन कंपनीज डबल हो गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। 26.6 बिलियन US डॉलर से 49.2 बिलियन US डॉलर हो गया एंड अराउंड डबल, द फिगर इज अराउंड डबल, तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा स्टेट किया गया रिपोर्ट में। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है 62% से, ये भी ठीक है। द आउटवर्ड remittance under the liberalized remittance scheme marked at a 16% increase year on year, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि सारी ठीक है, तो ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो ड्यूरेबल अलाइनमेंट है ऑफ द हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन विद इट हैज अ 4% टारगेट and may begin with the second half year of 2025. NRI deposit flow increased by 63% to 14 billion US dollar in the financial year 24 and the highest in 8 year. Right. बाकी की पॉइंट्स जो हैं वो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किए ही। आगे चलते हैं। विच एंटिटी हैज एक्वायर्ड द AI powered women's wellness platform social boat to develop AI for wearables? wearables जो है वो नॉइस के द्वारा भी बनाए जा रहे हैं। समथिंग लाइक आप वॉच पहनोगे एंड इफ यू वांट टू पे फॉर समथिंग यू कैन पे, राइट? इफ यू वांट टू बी इट यूज एन एज एन AI, ठीक है। नॉइज की खुद की ही होम ग्रोन स्मार्ट वॉचेस जो हैं जो बेसिकली इट हैज एक्वायर्ड AI पावर्ड विमेंस वेलनेस प्लेटफॉर्म सोशल बोट को एक्वायर किया है, ठीक है। सोशल बोट हम सब जानते हैं, क्वेश्चन मतलब लिखा भी हुआ है कि इट इज़ अ वुमेन्स वेलनेस प्लेटफॉर्म एंड जो ये मूव है it to have a strategy of noise, that is noise broader strategy to going to a advanced innovation in smart rings, and this acquisition will expand its tech offerings and build specialized innovation capabilities for its flagship smartwatches and that lunaring, right? नॉइज की बात कर रहे हैं तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा गुरुग्राम में। अमित फाउंडर्स कौन है इसके? अमित खत्री एंड गौरव, अमित खत्री एंड गौरव खत्री आर दी फाउंडर्स ऑफ नॉइस। आगे चलते हैं। मई में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने अटेंड की एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 एंड ये जो एक्सरसाइज थी इट शोज कि जो इंडिया की साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एंड what are they actually and how they can be more strengthened in a way. Exercise was conducted by Defense Cyber Agency and Defense Cyber Agency एक ट्राई सर्विस एजेंसी है
इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। एंड ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से डील करती है एंड 2018 में स्टैब्लिश हुई है। Cyber Suraksha 24 aims to empower participants by enhancing their cyber defense skill, techniques, capabilities, sharing best practices, and working towards an unified and robust cyber defense posture. Right? 20 से 24 तारीख के बीच में अभी हुई थी ये एक्सरसाइज। ओके, आगे चलते हैं। Which country has become 99 member of ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, ISA इसके 99th मेंबर अभी स्पेन बना है। ठीक है, and the country has ratified the ISA's instrument of ratification and has deposited it with the ISA headquarter of depository। and ये एक joint effort है, जैसा हम जानते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस का, ताकि जो ग्रीनर सोलर एनर्जी है या ग्रीनर एनर्जी की तरफ, ग्रीनर भी ना बोले तो सोलर की बात करते हैं सिंपली, सोलर एनर्जी की तरफ हम ज़्यादा मूव करें। एंड कॉप 21 हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, जो पेरिस में 2015 में हुई थी, वहाँ पे ही बेसिकली दिस हैज़ बीन साइंड एंड 119 कंट्रीज जो थी उस टाइम पे सिग्नेटरीज थी। एंड गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज टाटा कम्युनिकेशन कोलैबोरेटेड विद टू लॉन्च वीबेक्स कॉलिंग इन इंडिया। वीबेक्स कॉलिंग स्टार्ट करने के लिए भारत में टाटा कम्युनिकेशन ने सिस्को के साथ कोलैबोरेट किया है। एंड बेसिकली दिस मूव will able to help enterprise move from one premises phone system to a global cloud calling system. The call will be routed via टाटा कम्युनिकेशन डाटा सेंटर जो मुंबई में है, एंड इट विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन कि वो कंप्लेन सुने फ्रॉम दी विद द लोकल रेगुलेटर्स। एंड वीबेक्स कॉलिंग एक मॉडर्न एंड कंप्लीट बिजनेस फोन सिस्टम है that delivers enterprise grade calling through a global available cloud platform with over 14 million users around the world, and it provides businesses with world innovation, फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, टाटा कॉम की बात करें, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर तो मुंबई में ही है। ठीक है, एज इट वाज ऑब्वियस, राइट। एंड MD एंड CEO कौन है? AS लक्ष्मीनर, लक्ष्मी नारायणा, नारायणन। ठीक है, NAN होगा। फाइन। AS लक्ष्मी नारायणन इज द MD एंड CEO। आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनोग्रेट किया है अटाकामा ऑब्जर्वेटरी को एंटोफगस्ता रीजन में। एंड ये एट व्हाट ऑल्टीट्यूड इज अटाकामा ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड? अटाकामा ऑब्जर्वेटरी जो है वो किस ऑल्टीट्यूड पे, किस बेसिकली कितने मीटर्स ऊंचाई पे सिचुएटेड है? और ये तो जस्ट स्टैटिक का बना के पूछ दिया। न्यूज़ बेसिकली क्या है? न्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है, उन्होंने अटाकामा ऑब्जर्वेटरी जो है वो अभी अंटोफगास्ता रीजन जो है वहाँ पे अभी दे हैव बिल्ट, राइट। एंड जो हम बात कर रहे थे दैट इज हमारा जो ऑब्जर्वेटरी है वो 5640 मीटर, सो ओके 5 जो आंसर होगा की ऊंचाई पे है। एंड इट हाउसेज अराउंड 6.5 मीटर ऑप्टिकल रेयर infrared telescope, and it is equipped with the two science instrument designed for infrared observatory. So a simultaneous colored wide field infrared multi-object spectrograph is SWIMS, and it able to understand the evolution of galaxy. And mid infrared multi-field imager for gazing at the unknown universe is basically the study of planet formation and the origination of the materials. And telescope will obviously focus on the understanding of nature of the universe. And now the highest astronomical observatory
जो वर्ल्ड की है वो अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे है एंड स्टैंड अराउंड 16,570 feet. That is like much one. Cerro Cerro is located in the Andes mountain near the Atacama Desert. And moving to the next, where is the first Asian Relay Championship held? पहली एशियन रिले चैंपियनशिप जो है हमारी वो बैंकॉक में, एक मिनट मैंने मार्क नहीं किया, ठीक है, बी आंसर होगा ना, राइट, बैंकॉक में हेल्ड हुई जिसमें 3 मेडल्स मिले, एक गोल्ड और 2 सिल्वर। 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, इंक्लूडिंग चाइना, जापान, राइट। एंड गोल्ड मेडल की बात करें तो इंडिया के मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्री दांडी एंड अमोज जैकोब सुभा वेंकटसन ने गोल्ड मेडल 4x4 मीटर इवेंट में जीता। सिल्वर दो है जीते थे, तो 2 सिल्वर में मेन टीम में मोहम्मद अनस यहिया, टी संतोष कुमार, मीजो चाको कुरियन एंड अरोकिया राजीव ने सिल्वर जीता। एंड अदर जो सिल्वर था वो वुमेन्स कैटेगरी में जीता विद्या रामराज, एमआर पुवरम्मा, रूपल, प्राची चौधरी, इन सब ने, ठीक है। ओके, सो ये एक बार देख लेना, ठीक है। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक द सेशन। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। So thank you so very much and we will be meeting you tomorrow definitely.